जीवी मुनि ज्ञान बिलक जनु बूढ़त लेहु बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा सिय रघुबर सने की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विधेय राज जी की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु सने है बस विकल न सकी संभारी। सरनी सुता धीरजु धरेऊ समऊ सुधर्मु विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी भयउ पेमु परितो सुविशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कह सबु को। सीता जी को तपस्विनी भेष में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीती सुर सरी कीर्ति सरी तोरी गबनु की नय विधि अन्न करोरी। गंग अवनी थल तीनी बड़े रे यही किए साधु समाज गनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में वह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी सिय सकुच महु मनु समानी। पुनि पितु मातुलिनी उरलाई सिय आशीष हित दीनी सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुची मन माही यहाँ बसव रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनाए राऊ हृदयम सराहत सीलु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सोचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंटी सी है विदा किन्हीं सन्मानी। कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भूपाल भरत बहबारू सोन सुगंध सुधा शशि सारू। मुदे सजल नैन पुलकेतन सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने से सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्म राजन ब्रह्मा विचारू यहाँ जथा मति मोर प्रचारू। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के संबंध से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और
ब्रह्म विचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे कहा छली चुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि को विदे बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीर्ति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निर्धर सुहाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्विधि गुण निरूपम पुरुषु भरतु भरत समझानी, कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सुकचा गई। अगम सब ही बरनत बर बरनी, जिमी जल ही निमीने गमु धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ। बहुरी लखनु भरत बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह है ममता की, यद्यपि रामु सीप ममता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पगनेहू, मोहि लखी परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अन्याय प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर सप्रेम स्वप्न में भी मन से भी नहीं तका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत ने पहली है ही, मन सहूँ राम रजाई। करियन सोचू सने बस, कहूँ भूप बिल खाई। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी को आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण मगन से प्रीति, निशि दंपति ही पलक समबीति। राम समाज प्रातः जुग जागे, न्यायी न्यायी सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे।
गे नाई गुरु पही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतु पुरजन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब की कर रो रे था। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सील सुभाऊ। तुम्हें बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरी से दूराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सुखचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम्हें तजी तात सुहात ग्रह, जिन्हें ही तिन्हें ही विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा, सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुखु कर्मु धर्मु जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानी अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हें बिनु सुनी सुखी तुम्हें ते ही, तुम्हें जाना हूँ जिय जो जेही के ही। राउर आय सुसिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आपू आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। करी प्रणाम तब रामु सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृप ही सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुभाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम्हें बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानु विरागो विरागे। शिथिल स्नेह सुनत मन माही, आए यहाँ किने भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहु बन जाना, कीन है आप प्रिय प्रेम परवाना। हम अब बनते बने ही पठाई, प्रमोदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच कर दिया।
प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम सब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि मही सुर सुनी देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समऊ समुझी धरी धीरजु राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरीस सुहासन दीने। तात भरत कह तेरहुति राऊ, तुम्हें ही विदित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और क्षमानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुर राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्म रत सब, कर सीलू सनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आए सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तन पुलकी नैन भरी बारी, बोले भरतु धरी धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम पापू, कुल गुरु समय हित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं।